तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सलवात पढ़े मोहम्मद। जितने बैठे हैं जाना जाता है और याद किया जाता है, और इस दौर में जहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उन्हें फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से पहचाना जाता है। और मुझे मालूम है कि जो मैंने अभी जिस कौल के इमाम के जो हमारे जद जनाब इब्राहिम ने दुआ की है उसे आप नमाज में पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। कोई 17 बार पढ़ता है, कोई 51 बार पढ़ता है। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि आपको इसका तर्जुमा भी आता होगा, और नहीं आता हो तो जो मुझे आता है बयान करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद। बात तो ये कि पढ़ते हम भी चले आ रहे, लेकिन अभी भी नहीं मालूम था। तो जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन दूसरों को बता दो, और दूसरों को चाहिए कि तीसरों को बता दो। सोशल मीडिया का जमाना है। तो हमारे जद इब्राहिम ने क्या दुआ मांगी है? 5000 साल पहले दुआ मांगी थी, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। पहले अपने लिए मांगी, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, वालिदैन के लिए। वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, जो कल गुजर गया उसके लिए भी मांग ली, जो कल आने वाला है उसके लिए भी मांग ली। यौमा यक़ूमुल हिसाब यानी क़यामत तक के लिए जनाब इब्राहिम ने सबको एक दुआ मांग के बता दिया कि इस तरीके से रब से मांगोगे तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होगी। सलवात पढ़े। हमारी पहचान क्या है दुनिया? हमारे इमामों की पहचान क्या है? उन्होंने दिया है लोगों को तो लोग आज उनका नाम लेते हैं। जिन्होंने छीना है, लूटा है, वो गासिब रहे हैं, वो इस्लाम की पहचान नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि एक शख्स जिसका नाम आदिल और हुसैन था, आदिल वही होगा जो अली का मानने वाला होगा, हुसैन वही होगा जो अपनी जान लुटा के इंसानियत को बचा ले। तो थोड़ी सी रोजी रोटी कमाने वाला इंसान हम आज के दौर में पैदा हुए हैं ना। हमें कहा जाता है, हदीस रसूल भी है कि वतन से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। तो उसने वतन से मोहब्बत करके दिखाया। जो उंगलियां उठाते हो हमारे ऊपर, एक इंसान था जिसने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए न जाने कितनों को बचा लिया। तुम्हें वो दहशतगर्द तो दिखाई देते हैं, तुम्हें आदिल नहीं दिखाई देता, तुम्हें हुसैन नहीं दिखाई देता। जो अकेला इंसान था, अपने पूरे घर की परवरिश कर रहा था। आप वहां घूमने के लिए गए थे, सैर व तफरी में गए थे, लेकिन आदिल अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। हुसैन वाला वही होता है जो सब कुछ भूल के इंसानियत को बचा ले। 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी को यह सही नहीं देता। यजीद की फौज में भी खल्फशार मच गया था कि हुसैन ने कहा कि अगर तुम्हें ये नहीं यकीन है कि मैं पानी पी लूंगा तो लो, मैं अपने बच्चों को जलती हुई रहती बुलेट। और ये खवातीन पहचान है। एक बीबी फातिमा है जिनके नाम से ये दरगाह फातिमान है। एक बीबी ज़ैनब है जिसे अब्बास शहजादी कह के बुलाता था। अगर आवाज कहीं से आ जाए ना तो उसके ऊपर रहमत नाजिल होने लगती है, और उस बीबी के सदक़े में दूसरों पे रहमत नाजिल होगी। तो हमारा फरीजा है कि हम जहां भी हो। मैं एक किस्सा बयान करता हूँ क्यों सलमान 9वें दर्जे पे 10वें दर्जे पे थे और बूजर 9वें दर्जे पे थे। सलमान ने बूजर को समर सुना है तुम लोगों का? कहा सलमान तुम्हारी दावत है मेरे यहाँ। सब जानते हैं, बात सिर्फ कह कर तो गए पहुंचे तो उन्होंने सूखी रोटी रख दिया, लेकिन पानी रखा। तो बूजर ने कहा सलमान अगर इसके साथ वो वाला नमक होता तो मजा आ जाता। अब समझे कि सलमान 10वें दर्जे पे क्यों फायज थे। सलमान व मिन्ना अहलल बैत। इतने दिनों के बाद मैं देखिए बात कहता हूं, सामने आ गई दिमाग में, आप लोग भी याद रखिएगा। कहिएगा सलमान इतने दिन
रसूल अल्लाह की और खानवादे की खिदमत करने के बाद अहले बैत में शामिल हुए, लेकिन हुर सलाम है तुझे, एक शब में आके हुसैनी बन गया, एक शब में हुर हुसैनी बन गया। आज हम हुर अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक शब में उसको कह रहे थे हुर घेर के लाया था, घेर के लाया था। तो हुसैन ने कहा था तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। और हुर जब आया और जब हुर दुनिया से जाने लगा तो हुर के सर को अपने जानू पर रख लिया और अपनी माँ का रुमाल बांध दिया और ये गारंटी दे दी कि हुर तेरा अलग मुकाम रहेगा, जन्नत में तू ऐसे पहचाना जाएगा कि जिसके सर पर रुमाल सैयदा बंधा होगा वो हुर होगा जो हुसैन के करीब खड़ा होगा। मैं कहूँगा मौला ये रुमाल रख लीजिए, मौला ये रुमाल हुर के सर पर ना बांधिए, अभी कुछ ही लम्हों के बाद अकबर का कलेजा होगा, बर्छी की अनी होगी, हुसैन का रुख नजफ के तरफ होगा, बाबा को आवाज दे रहे होंगे, बाबा दरे खैबर उखाड़ना आसान है, 18 बरस के बेटे के कलेजे से अनी निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं था।